अब मैं मोमिन हूं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कि इस हाल में अब मैं मोमिन हूं कैसा लग रहा है। आप तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर मस्जिद में नहीं आ सकते हो। आप तो होटल पे चाय पीने बैठ गए और अजान हो रही है तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब तक चाय पिएंगे जमात निकल जाएगी, लेकिन आप चाय की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मस्जिद के लिए। अजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते हैं। हम दुकान पर बैठे हैं और अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और पूछो तो कहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। चचा ने इतना ही कहा था, अगर तुम कुरान पर ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतार दो। और इसने इजाजत इतनी मांगी थी बस कि मुझे घर तक जाने की इजाजत दे दो, सिर्फ लुंगी तो है, चादर पहन लेंगे और आपकी लुंगी आपको दे देंगे। कहा कि नहीं, अगर कुरान पर अमल करते हो, ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतारो। और उसने फिर लुंगी भी उतारी। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। कैसा लग रहा है इस हाल में अब्दुल उज़्ज़ा का ईमान। बहरहाल जब वो अपने घर पे जाता, दरवाजे को दस्तक देता, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरा बेटा नंगा। बड़ा था अब्दुल उज़्ज़ा, इसलिए सर घुमा लिया। बेटे, इस हाल में तुम अपनी माँ के सामने आए हो, क्या हुआ? मेरे देवर ने, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया? अब्दुल उज़्ज़ा कहता, माँ इसलिए क्योंकि मैं ईमान ला रहा हूँ, मैं कुरान को मानना चाहता हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। मैंने कुरान की आयतें सुनी, मेरा दिल आया है, मैं कुरान करीम पर अमल करूंगा। माँ वो किसी इंसान का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम है। माँ ने कहा अच्छा, तो तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया? कहा माँ बाप दादा का दीन नाकिस था, हमने छोड़ दिया, मोहम्मद के दीन पर ईमान लाने जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया माँ ने। अगर तू मोहम्मद के रब पर ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाता है, तो मेरे घर के दरवाजे भी तेरे लिए बंद। ये वो कुरान है जिसके लिए इस बेटे ने अपने माँ का दरवाजा भी छोड़ दिया। माँ मैं तुझसे घर नहीं मांग रहा हूं, रूम नहीं मांग रहा हूं, जमीन नहीं मांग रहा हूं। जब तूने मुझे बेटा मानने से इनकार कर दिया है तो मैं तुझसे ये सारी चीजें क्यों लूंगा? माँ तूने मुझे पैदा किया है और अब घर के दरवाजे से बाहर निकाल रही है। मुझे एक छोटा सा कपड़ा दे दे, कोई चादर दे दे, बस इतना दे दे कि मैं उस चादर को, उस कपड़े को पहन कर मक्के से मदीना चला जाऊं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान ले आऊं। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अंदर गई और एक चादर उठाकर ऊपर से फेंक दी, ले अब तेरी शक्ल मुझे नहीं देखनी चाहिए। यह है कुरान पर ईमान, अपने घर की भी कुर्बानी। अब कोई घोड़ा नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, चादर के दो टुकड़े कर दिए। जो मां ने चादर फेंकी उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा पहन लिया और दूसरा टुकड़ा ऊपर डाल लिया और चल दिया मक्के से मदीना। जिन लोगों ने हज या उम्रा किया होगा वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, कोई तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी। तसव्वुर कीजिए आप, तो 1.25 लाख हो, कम बेश 1,24,000 हो, जितने भी हो, कुरान जिस नबी के ऊपर नाजिल हुआ, अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से उस नबी को सैयदुल अंबिया बना दिया। और ये कुरान जिस उम्मत ने पकड़ा और पढ़ा और सीखा, अपने कंठस्थ किया, इस पर अमल किया, तो अल्लाह ने इसको खैर उम्मत बना दिया। तुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। दुनिया में बहुत सी उम्मतें, बहुत सी कौमें, लेकिन तुम्हें सबसे बेहतर कौम बनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि तुम कुरान को पढ़ते हो और कुरान के मुताबिक तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से लोगों को रोकते हो। तुम
खैर उम्मह, कुरान जिस उम्मत ने पकड़ा उसको खैर उम्मत कह दिया। जब कुरान शहरों की हैसियत बदल रहा है, फरिश्ते की हैसियत बदलता है, महीने की हैसियत बदलता है, रात की हैसियत बदल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो कुरान पढ़ाए उसका मकाम न बदले और जो कुरान पढ़े उसका मकाम न बदले? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को खुद पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाता है, जो खुद सीखता है और दूसरे को सिखाता है। ये है कुरान का मकाम, ये है कुरान का मर्तबा, ये है कुरान की हैसियत जिसने दुनिया की तमाम चीजों की हैसियतों को बदल दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह यरफउ हाज़ल कुरानी अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरीन, इस कुरान पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी कौमों को तरक्की देता है, उरूज पर पहुंचा देता है, सुरैया अता फरमाता है, और कुरान छोड़ देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी कौमों को जलील कर देता है, रुसवा कर देता है, बहुत सी कौमों को नेस्तनाबूद कर देता है। यही कुरान है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत बख्शता है, यही कुरान है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर छोड़ता है कोई उस पर अमल नहीं करता तो उसकी वजह से कौमों को जलील कर देता है। कुरान जो सुनता था उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज ये कुरान हम सुनते तो हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता? हमें बताइए मेरे भाइयों, क्या तासीर भी कभी बदलती है? बर्फ पहले ठंडा था, आज भी बर्फ ठंडा है। आग पहले गरम थी, आज भी आग गरम है। मिर्च पहले भी तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले भी खारा था, आज भी खारा है। चीनी जब बनी थी तब भी मीठी थी, आज भी चीनी मीठी है। गुड़ जब पैदा हुआ तब भी मीठा था, आज भी वो मीठा है। लेमन पहले खट्टा था, आज भी खट्टा है। दुनिया की कोई चीज उठाकर देख लो, किसी चीज की हैसियत में हम चेंजिंग नहीं देखते हैं, तब्दीली नहीं देख रहे हैं। मिर्च जब पैदा हुई तो तीखी, आज भी तीखी। नमक पहले खारा, आज भी खारा। चीनी और गुड़ पहले मीठा, आज भी मीठा। मेरे भाइयों, फिर कुरान की तासीर कैसे बदल गई? पहले जो कुरान पढ़ता था उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। आज ये कुरान हम पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन आज हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती? आज इस कुरान की तासीर कैसे खत्म हो गई? ये कुरान तो वो था जो बड़े से बड़े गुस्से वाले इंसान हजरत उमर फारूक जो गुस्से में तलवार लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सुना कि मेरी बहनों ही मुसलमान हो गए, इस्लाम लाए। जब उनके घर गए, दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की चंद आयतें सुन ली। कहा बताओ क्या पढ़ रहे थे? मारा बहन को भी, बहनोई को भी। जब बता दिया गया कि हाँ कुरान पढ़ रहे थे और हम इससे बदल नहीं सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते, तब हजरत उमर ने कहा अच्छा मुझे भी सुनाओ, ये क्या है जो इसको पढ़ लेता है, सुन लेता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता? चंद आयतें कुरान की सुनी, एक आयत दो आयत मुश्किल से 3 आयतें ही पढ़ी थी, और उमर फारूक ने 3 आयतें ही सुनी थी। चीख पड़े, नहीं, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। आए मेरी बहन, आए मेरे बहनोई, मुझे भी उस जात के पास ले चलो जिसके ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही लेकर चलो। जब हजरत उमर को नबी अकरम के पास लाया गया तो यही उमर कुरान की चंद आयतें सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ करके इस्लाम ले आते हैं। कुरान की चंद आयतें कोई सुन लेता था, दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज क्या हो गया हमें? हम कुरान सुनते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। यही कुरान है। अब्दुल्लाह जुल बजादैन जंगल में बकरियां चरा रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सहाबा भी जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। हाँ, बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते जाते
और सहाबा कुरान की आयतें गुनगुनाते जाते, बकरियां चरा रहे हैं और कुरान की तिलावत जोर जोर से करते जा रहे हैं, जंगल में पढ़ते जा रहे हैं। अब्दुल्ला जुल बजादैन जो पक्का काफिर है, उसके कानों में कुरान की आवाज टकराती है, सहाबा को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो कान लगाकर सुनने लगता है। अभी उसने चंद आयतें ही सुनी थी, जंगल में बकरियां चराते हुए चंद आयतें ही सुनी थी कि वो फौरन अपनी बकरियां लेकर वापस आता है और अपने चचा से कहता है, अरे चचा इन बकरियों को पकड़ो, अब मैं इन बकरियों को नहीं चराऊंगा और आपकी गुलामी से आजादी चाहता हूं, इसलिए कि आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है, आज ऐसी आयतें सुनी है, आज ऐसा कलाम सुना जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला जुल अब्दुल उज्जा को, ये अब्दुल उज्जा नाम है अभी इनका, ये काफिर थे। अभी जब कुरान की चंद आयतें सुनने के बाद अपने चचा के पास गए तो कहा अपनी बकरियां लो। चचा ने कहा क्यों, क्या बात, अब मैं इस्लाम लाऊंगा। चचा ने कुर्ता उतरवा लिया, लुंगी उतरवा दी, गंजी उतरवा दी, जूते तक उतरवा दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, नंगा कर दिया और फरमाया जब तुम हमारे नहीं रहे, इस्लाम लाना चाहते हो, कुरान पर अमल करना चाहते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो मैंने जो कुछ किया सब कुछ वापस करो। कुर्ता उतार दिया, जूते उतार दिए, गंजी उतार दी, जो कुछ अमामा सब उतार दिया, सिर्फ लुंगी रह गई। कहा चचा जान सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी माँ से कपड़ा ले लूं, उसको हम लपेट लें और आपकी लुंगी हम आप पे वापस कर दें। चचा कहता है नहीं, इतनी देर की भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपने घर जाओ। अगर तुम इस्लाम पर अमल करते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो तुम्हें लुंगी अभी उतारना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए अब्दुल उज्जा ने सोचा अगर लुंगी उतार दूंगा तो बिल्कुल वैसे हो जाऊंगा जैसे कोई जानवर, भेड़ बकरी। फिर सोचा जब ईमान ले ही आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो ये कुर्बानी भी दे देना चाहिए। अपनी लुंगी उतारी और फेंक दिया अपने चचा के मुंह पर और चचा के घर से अपने घर तक बरहना नंगा, कमा वलदत उम्मुहा, जैसे उसकी मां ने उसे आज ही पैदा किया हो। उस जालिम चचा ने लुंगी तक छीन ली और अपने चचा के घर से अपने घर तक जब आया तो बिल्कुल बरहना और नंगा आया। रास्ते में लोगों ने उसको टोका, आए अब्दुल उज्जा ये क्या हो गया? और अब्दुल उज्जा कहता है अब मैं मोमिन हूं, अब मैं मोमिन हूं। कैसा लग रहा है जुमला?